भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA CS CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सम डिस्कस करने जुड़ चुका हूं। दैट इज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। जो शेयर हमने जब्त कर लिए थे उसको अब हमें री इशू करना है, मतलब कंपनी को री इशू करना है सर। और उस केस में क्या जनरल एंट्री होगी, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है कहीं ना कहीं। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, आप अगर कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने और दो दोस्तों को सिखाओगे, अरे हाँ यार ये एक पॉइंट है जहां पे हम गलत कर रहे थे, जहां पे हम गलती कर रहे थे, जहां पे हम समझ नहीं रहे थे, इसीलिए तो इशू हो रहा था। अगर ये समझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं करके। सर पॉइंट पे आते हैं। पहले तो री इशू वाला जो केस है मालिक, पहले ध्यान से समझो क्या है। ये कुछ बातें मैंने आपको कही है कि कंपनी, पहला तो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आप कभी भी कोई भी कोर्स करते हो आगे सीए सीएस सीए में और 12वीं में भी अगर थोड़ा एमसीक्यू डिफिकल्ट आए तो पूछा जा सकता है, क्या कंपनी कंपनी के डायरेक्टर जो शेयर री इशू करते हैं, कौन सा फोरफिट किया हुआ और जब्त किया हुआ, सर कंपनी थोड़ी ना अपने पास रखेगी, वो तो बेच ही देगी सर किसी ना किसी को। सवाल ये है सर, क्या 10 रुपए का शेयर था सर ओरिजिनल फेस वैल्यू, क्या कंपनी उसे 10 रुपए का शेयर 10 में बेच सकती है, डिस्काउंट पे 8 में बेच सकती है, प्रीमियम पे 12 पे बेच सकती है, या सब पे बेच सकती है? मतलब क्या री इशू एट पार होगा, एट प्रीमियम होगा, या एक डिस्काउंट होगा? बताओ तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा सर जो डायरेक्टर है वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो इधर एट पार पे दे दे, पार मतलब 10 का शेयर है तो 10 में री इशू करे, वो एट प्रीमियम पे रीइश्यू करे चलेगा सर, या तो वो डिस्काउंट पे करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बात याद रखो कि फोरफिटेड जो शेयर है वो री इश्यू हो सकता है एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम, कोई भी चलेगा। देयर इज नो डाउट एट ऑल। तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर रह सकता है। क्या पहली ये बात क्लियर हो गई? सर समझ तो गया ना? बाकी जो भी हो, अगर सवाल आया तो आंसर लिखता है ऑल ऑफ द अबव। यस सर। चलो, यूजुअली लेकिन क्या होता है सर, री इश्यूड आर फुल्ली पेड एंड दे आर इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन सर हमेशा यही देखा गया है, यही ऑब्जर्व किया गया है और आपको सब में भी यही केस आने वाली है कि जो री इश्यू वाला शेयर होता है ना, वो डिस्काउंट पे ही होता है। मतलब भले फेस वैल्यू 10 रुपए क्यों ना हो, कंपनी उसे 8 रुपए में बेच देगी। अच्छा लॉजिक समझिए इसका। क्या मैं लॉजिक बताऊं, आप इंटरेस्टेड हो? और सर 2 मिनट दे दो तो फिर आपको सारे सम्स के आंसर बाद में आ जाएंगे, तब दिक्कत नहीं रहेगा क्योंकि आप अपना दिमाग चला पा रहे हो। सर क्या है, ये एक कंपनी है सपोज जियो लिमिटेड। अब जियो ने 10 रुपए का शेयर इशू किया था मिस्टर ए को। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जिसपे एप्लीकेशन मनी था 3 रुपया, अलॉटमेंट मनी था 3 रुपया, फर्स्ट कॉल था 2 रुपया और फाइनल कॉल था सर 2 रुपया। ध्यान से समझिए मालिक। अब मिस्टर ए ने क्या किया, कंपनी को 3 रुपए दे दिए। अरे वाह, कंपनी के पास 3 रुपए आ गए। अलॉटमेंट के 3 रुपए दे दिए, गुड, वेरी गुड। सर फर्स्ट कॉल के 2 रुपए आ गए, क्या बात है। कंपनी के पास 8 रुपए तो आ गए थे, लेकिन मिस्टर ए फाइनल कॉल नहीं दे पाया। तो कंपनी ने क्या कर लिया, उसको उसके रजिस्टर से ही हटा दिया, शेयर फोरफिट कर लिया, मतलब 8 रुपए तो जमा कर दिए। बोलो यस और नो, शेयर फोरफिट समझता है कि नहीं? अच्छा मुझे बताना, मिस्टर ए से जब शेयर फोरफिट हुए रहेंगे तो क्या एंट्री हुई होगी सर? आपने यही एंट्री की थी सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताता हूं हर एक चीज का सर रीजन होता है, तो ध्यान से बताइएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सर 10 रुपया, टू क्या था सर, शेयर फोरफिटेड अकाउंट, फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिट कर दिया। कितना सर, 8 रुपया, जो जब आया था तो 8 रुपया चला गया, टू फाइनल कॉल जो आया ही नहीं तो बात खत्म, 2 रुपया। क्या इस एंट्री में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ये तो मिस्टर एस से मैंने जब शेयर जमा किया था। एक चीज ऑब्जर्व करके बताओ, शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट आया है या क्रेडिट आया है? बोलो दोस्तों। नॉर्मल एंट्री में जो आपको फोर फीचर आ रहा है उसमें बताओ, शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट आया है या क्रेडिट आया है? वेरी गुड सर, कोई भी बता देगा कि सर क्रेडिट ही है ना, ये दो अमाउंट तो क्रेडिट की, ये टू मतलब। चलो ये तो मैंने एंट्री बताई, लेकिन लॉजिकली बोलना कि कंपनी ने 8 रुपए तो रिसीव कर लिए थे उस शेयर पे जिसका प्राइस 10 रुपया था। कितना था? 10 रुपया। अब ये शेयर कंपनी 10 वाला अगेन मिस्टर बी को री इश्यू करना चाहती, जिसे क्या कर लिया, जब्त कर लिया। 8 रुपए तो आए ही थे। हाँ सर, अब कंपनी चाहे
तो क्या इसे कंपनी को 10 रुपए से मतलब था सर? 10 रुपए आना चाहिए, कंपनी के पास तो ऑलरेडी 8 रुपए आया है। क्या कंपनी 1 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है? यस। 2 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है? यस। 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है? यस। 4 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है? यस। 5, 6, 7, 8, 8 रुपए तक कंपनी इसे डिस्काउंट में बेच सकती है, क्योंकि कंपनी को कोई लॉस है ही नहीं। ध्यान से समझिए, कंपनी के पास तो ऑलरेडी 8 रुपया आ गया था, वही शेयर अब रीइश्यू कर रही है, तो मैक्सिमम जितना रिसीव्ड था, मैक्सिमम जितना पिछले बंदे ने पैसा दिया था, उतने अमाउंट तक कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। देगी, ऐसा नहीं कहा मैं, दे सकती है करके सर। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक लाइन में पढ़ा होगा और बताऊंगा, और आगे बहुत सी चीजें बतानी, लेकिन लॉजिक तो आपको समझा कि री इश्यू करना मतलब क्या, और डिस्काउंट कितना आ सकता है जितना अमाउंट रिसीव्ड किया रहेगा। अब इस लाइन को पढ़िए दोस्तों, क्या कहा है। यूजुअली री इश्यूड फुल्ली पेड जो शेयर रहेंगे और डिस्काउंट पे हो गए। हाउ एवर, अब जो मैं बताऊंगा वो आपको समझेगा। However, the amount of discount allowed on क्या बेटा, reissue should not exceed the amount which has already been received। तो 8 रुपया मिल गया था ना, आप 8 रुपए तक डिस्काउंट दे सकते हो, उसके ऊपर नहीं। शुड नॉट एक्सीड, जितना आपको डिस्काउंट क्या हो चुका था, मिल चुका था। और लॉजिक है, कंपनी को सर 8 रुपए मिल चुके थे ना, तो कंपनी उतना रिस्क ले सकती है, 2 रुपए में लेके जा, 10 रुपए हमको आ जाएगा, तो मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट होगा जितना आपने फोरफिट किया था। समझा क्या? यस और नो? यस सर, दैट इज फोरफिटेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ओरिजिनली इश्यूड। बट दोस्तों याद रखना, मेरे मालिक, आपको और एक चीज बताने जा रहा हूं मैं, जरा गौर से मुझे बताइएगा। नॉर्मल केस है, एकदम नॉर्मल। 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पे मैंने दिया, आप क्या एंट्री करते थे, या वो भी छोड़ो, कितने का डिस्काउंट दिया? 2 रुपया। तो आप क्या करते थे? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को डेबिट देते थे, बराबर कि नहीं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर को आप क्या देते थे? डेबिट देते थे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्या? शेयर, 2 रुपया, क्या आता था सर? डेबिट। अब इनका ये कहना है मालिक कि दोस्तों, जब मिस्टर ए को आपने 8 रुपए फोरफिट कर लिए थे, तो ये आपके बैलेंस शीट में कहां पे गए थे? लाइबिलिटी साइड को ये 8 रुपया आपका चला गया था। समझ रहे हो? आपने मिस्टर बी को 4 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 4 रुपए का। तो उनका कहना है कि वह अब वो अमाउंट किसमें से माइनस होगी पता है? ये जो 8 रुपए का फंड पड़ा हुआ था ना, तो ये 4 रुपया अब इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ही रुपया बचेगा करके। वापस एक बार बताओ सर, ध्यान से सुनो। इस पर्टिकुलर नॉर्मल फोर फीचर के एंट्री में क्या रहता है? क्रेडिट रहता है फोर फीचर को। जब आप वही शेयर री इश्यू करते हो तो कुछ तो डिस्काउंट देते हो, और डिस्काउंट की जगह पे वो जो अमाउंट वो आपको लॉस हुआ, ऐसे मोटे मोटे तौर पे 10 का शेयर आपने 4 रुपए में बेच दिया, तो नॉर्मल सिनारियो में कंपनी बोलेगी अरे 10 का शेयर 4 में दिया तो 6 रुपया मैंने डिस्काउंट दिया। लेकिन वो डिस्काउंट कौन बेयर करेगा? कहां से अमाउंट भरपाई होगी? जो पैसे फोरफिट में जमा थे। कैसे सर? सम पे आओ तो बता, तुमको ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये देखो, कंपनी ने 1000 शेयर फोरफिट किया, ईच शेयर 10 रुपीज था, और नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल कितना बेटा? 2 रुपया। तो 8 रुपया कंपनी के पास आ गया होगा और 2 रुपया नहीं आया, तो फोर फीचर का एंट्री क्या है? पहला देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 का 10 रुपया कॉल किया था इनटू 1000 शेयर पे, तो कितना अमाउंट हो गया? 10,000। कोई डाउट किसी को? नहीं। शेयर फोर फीचर अकाउंट कितना पैसा आ गया था? 8 रुपया ऑन 1000 शेयर, तो कितना हो गया सर? ये 8000। टू कॉल्स इन अरियर 2 रुपया तो आया ही नहीं, तो बात खत्म हो जाती है 2000 रुपया। नरेशन क्या है सर? बीइंग फोर फीचर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 रुपीज। ये इसमें आपको अगर अच्छे मार्क्स मिल गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये तो हमको आ ही रहा था। प्रॉब्लम कब हो रहा है सर? री इशू के केस में। और क्या प्रॉब्लम है उसी पे हम जाते हैं। इन्होंने क्या किया? ऑल द फोरफिटेड शेयर वर इशूड एट 6 पर शेयर फुल्ली पेड। तो 10 रुपए का शेयर मालिक कितने में बेच दिया? 6 में। तो कितने का डिस्काउंट हो गया था? 4 रुपए का डिस्काउंट हो गया था। बोलो यस और नो? 4 रुपीज का डिस्काउंट हो गया था। हाँ। तो री इशू के केस में देखो, कितने पे इशू किया था? 6 रुपए पे। तो 6 रुपए पे इशू किया, तो पहला एंट्री तो लॉजिकली आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 1000 शेयर्स पे कितना पैसा आया? 6 रुपया। मैंने आपको क्या कहा था? डिस्काउंट कितने का था सर? 4। लेकिन आप डिस्काउंट को डेबिट न देते हुए री इश्यू के केस में हमेशा डेबिट किसे दोगे सर? शेयर फोर फीचर अकाउंट को डेबिट दोगे। कितने अमाउंट का? जितना डिफरेंस था, दैट इज 4 रुपीज। तो 1000
शेयर इंटू 4 रुपीज का डिस्काउंट जो आपने फोर फीचर अकाउंट को डेबिट दिया 4,000 टू शेयर कैपिटल अगेन 10 इंटू 1,000 10,000 हो गया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुझे बताना, ये चलो मैं ये अकाउंट बना रहा हूं, यहां पे मैंने शेयर फोर फीचर, इस पर्टिकुलर केस में शेयर फोर फीचर क्रेडिट कितना था, 8,000 का पैसा मैंने जब्त कर लिया था, 8,000 रुपए मैंने जब्त कर लिए थे। डिस्काउंट के वक्त मैंने उसमें से कितना खाली कर दिया, 4,000। तो बचे कितने सर, ओनली 4,000 रुपीज बचे। समझ में आ रहा है क्या, कितने बच रहे हैं सर, 4,000 रुपीज बचे। तो अब ध्यान से समझिए, ये वाला एंट्री तो समझ गया सर, कोई दिक्कत नहीं थी, इतना हमको पता चल गया। डिस्काउंट की जगह हमने नाम डाल दिया फोर फीचर, बात खत्म। भले समझा नहीं समझा, लेकिन डिस्काउंट की जगह फोर फीचर नाम डाला तो विषय खत्म। बट सर ये क्या गेम है, ये क्या किया, फोर फीचर अकाउंट को डेबिट देके कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर किया। मालिक ये कहना है, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके पास 8,000 रुपए का, पहले 8,000 रुपए का फोर फीचर में बैलेंस था, आपने इसमें से कितने का एडजस्ट कर लिया, 4,000, तो बचे कितने अब, 4,000। उनका कहना है एक काम कीजिए, जो बचे हुए पैसे वो ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट को। तो 8,000 में से 4 जाने के बाद अभी भी क्रेडिट साइड को 4,000 पड़े थे, तो मैंने क्या किया सर, वो पैसा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बीइंग बैलेंस शेयर फोर फीचर अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहां पे ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिजर्व। बस ये कैपिटल रिजर्व का एंट्री अगर आपको समझना है तो सम नंबर 14 पे ध्यान देना, आपका पूरा गेम कंप्लीट हो जाएगा, आपको वापस समझ जाएगा अच्छे से। सर क्या सिनारियो था, बिल्कुल सही है था सर। आप सिर्फ री इश्यू के केस में एक चीज को ध्यान में रखिए, इस वाले एंट्री में डिस्काउंट की जगह क्या नाम देना है, फोर फीचर, दैट्स ऑल। तुम्हारा टेंशन ही खत्म, कुछ टेंशन नहीं था, बस क्या डिस्काउंट की जगह पे फोर फीचर वर्ड यूज किया। ओके, फिर कंपेयर करो, जहां पे तुमने फोरफिट किया था वहां पे क्रेडिट कितने अमाउंट का था, 4,000। जब तुमने डिस्काउंट की जगह फोर फीचर को डेबिट दिया, अमाउंट कितना, सॉरी वहां पे ऊपर डेबिट था 8,000, डिस्काउंट की जगह इसको डेबिट क्रेडिट कितने का, ये देखो सर, ये पहला एंट्री टू शेयर फोर फीचर 8,000 अमाउंट का क्या हो गया, क्रेडिट। दूसरा एंट्री शेयर फोर फीचर को डेबिट कितने गया, 4,000, डेबिट क्रेडिट माइनस ना, तो 8,000 में से 4,000 गए, बचे कितने, 4, वो किधर ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व। तो तीसरे एंट्री में शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कर दिया, डन। अभी आपको समझना है तो ये चीज देखिए, आपके सामने सम नंबर क्या है बेटा, 14, और आईएमपी सम है क्योंकि ये सम पेपर को आ सकता है 8 मार्क्स के लिए, बहुत सिंपल हिस्सा सम है। देखिए, प्रीति कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर और क्या 100 इच एट पार पेएबल एज फॉर। तो पार का समय तो डिस्काउंट डिस्काउंट को कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, एप्लीकेशन पे 30 रुपए आने वाला था, अलॉटमेंट पे 40 रुपए आने वाला था, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए आने वाला था, तो सबकी टोटल सर हो जाती है कितना, 100 रुपया। ओके, लेकिन लोगों ने कितना अप्लाइड किया, 35,000। तो दोस्तों कौन सा सम हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन का। और अंडर सब्सक्रिप्शन का सम रहे तो आपको 50,000 अमाउंट को कभी भी देखना ही नहीं है। अब सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन कौन से अमाउंट से होगा, 35,000, दैट्स ऑल। सर हर टाइम 35,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखो, ऑल दिस शेयर वर अलॉटेड, अलॉट कर दिए, ऑल द मनी ड्यू वर कलेक्टेड विद एक्सेप्शन क्या बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये वाला जो 30 रुपया था वो नहीं मिला, कितने शेयर्स पे, 4,000 शेयर पे, और वो शेयर फोरफिट हो गए। ऑल द फोरफिटेड शेयर वर री इश्यूड टू डायरेक्टर 80 रुपीज, और वो री इश्यू कितने रुपीज में कर लिए, 80 रुपीज में। तो इतना तो पता है कि 20 रुपए कुछ तो डिस्काउंट बनेगा। बट एनीवेज शुरुआत से शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सर इन द बुक्स ऑफ तो आपको पता चल जाएगा क्या, प्रीति एंड कंपनी, जनरल एंट्री आप नाम भी लिख दोगे। कॉलम तो आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। सिर्फ डेट के कॉलम में यहाँ पे 1 2 3 ही आएगा क्योंकि डेट दी हुई नहीं है। पेपर में जाके सोचना मत कि अरे बाप रे सर क्या हो गया। समझो, पहला कॉमन एंट्री जो आपको आ रहा है, और भले सर री इश्यू का आपको दिक्कत है, सम देख के आप डर के छोड़ोगे, ऐसा मत करो। इस सम में आपको मार्क्स कितने मिल रहे हैं वो देखो बेटा। पहले दो एंट्री के तो मार्क्स कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि अब तक जो बेसिक सम किए थे वैसे ही सम है, रादर उससे भी इजी सम है ये। पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर यहाँ पे इक्विटी और प्रेफरेंस नहीं लिखा, चलेगा क्या, हाँ, क्योंकि उन्होंने ऊपर कुछ सम में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, और अगर किया भी है तो आप यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन की जगह पे क्या कर दो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सिंपल सी बात रखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सर अगर आप बोलोगे सर फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, गलत किया है, कोई गलत नहीं किया बेटा बुक में। आप वहां पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखोगे तो भी चलेगा, नो डाउट एट ऑल। ठीक है, अमाउंट कहां से आया पता है ना ये, यस सर, बताओ कहां से आया,
30 इंटू 35,000, कर लो मल्टीप्लीकेशन। बहुत बार बच्चे क्या करते पता है, ये 30 को मल्टीप्लाई करते 50,000 से और बोलते सर हमारा अमाउंट अलग आ रहा है। अरे 35,000 से ही करना है बेटा। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और बाद में क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रांसफर कर दिया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 10,50,000, 10,50,000। दो एंट्री के आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। नरेशन सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, अलॉटमेंट। पहला ड्यू का एंट्री आएगा सर। ड्यू का एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नॉर्मल एंट्री आपको पता है। अमाउंट क्या रहेगा सर, बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 35,000 शेयर्स ड्यू, तो सर 40 इंटू 35,000 बराबर। और जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो ये दो एंट्री भी खत्म। तो 4 एंट्री हो गई। देयर इज नो डाउट एट ऑल, एकदम सिंपल था, जितने पैसे मांगे उतने मिल गए। पांचवा एंट्री भी सेम ही रहेगा सर, क्योंकि अब तक पता नहीं ये ड्यू का एंट्री, ड्यू के एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा, कितना सर, 30 रुपया, कितने शेयर पे, 35,000, तो 10,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,50,000 चला गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मिलते वक्त सर 35,000 शेयर होल्डर से हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा, उन्होंने कहा है 4,000, बराबर ना, जिनके पास 4,000 शेयर थे उन्होंने पैसे नहीं दिया ना। यस, ये देखो, एक्सेप्ट 4,000 शेयर, मतलब सर 4,000 शेयर्स पे पैसा तो नहीं आया, बट कितने आ गया रहेगा, 31,000 शेयर्स पे पैसा आ गया होगा। तो जो पैसा आ गया उसका एंट्री पहले करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज सर 30 रुपया, कितने शेयर पे पैसा मिल गया, 31,000, और अलग अलग एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 31,000 शेयर एट 31st शेयर रिसीव्ड, मतलब ऊपर का लैंग्वेज लिखना था नरेशन में बीइंग लगा के। अब 4,000 शेयर को क्या कर लिया गया, फोरफिट कर लिया गया। फोर्थ फीचर का एंट्री आता है आपको दोस्तों। यस, फोर्थ फीचर के केस में इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या जाता है, डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट जाएगा सर, 10 रुपया इंटू 4,000, 100 रुपया इंटू 4,000 शेयर, तो 100 इंटू 4,000 कितना हो गया, 4,00,000। दूसरा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना रुपीज नहीं आया था, 30 इंटू 4,000 शेयर, 1,20,000 नहीं आया था। कितना जमा कर लिया होगा सर, सिंपल सी बात थे, 30 रुपया नहीं आया तो 70 रुपया आया होगा करके। यस, टू शेयर फोर फीचर, 70 रुपीज हमारे पास आ गए थे 4,000 शेयर पे, तो जब्त कितना हो गया, 70 इंटू 4,000, 2,80,000। फोर फीचर का एंट्री में कोई दिक्कत नहीं सर, री इशू भी खत्म हो जाएगा, 2 मिनट का पेशेंस रखें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा डेबिट क्यों चला जाएगा सर, क्योंकि 10 रुपए हमने कॉल तो किए थे, तो 100 रुपए हमने कॉल तो किए थे, 100 इंटू 4,000 कितना, 4,00,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया बेटा, 30 इंटू 4,000, क्योंकि उतना पैसा आया ही नहीं तो कॉल सिनेरियर जैसी बात हो गई, 1,20,000। लेकिन कितना पैसा आ गया था, 70 रुपया इंटू 4,000, 2,80,000 आ गया, और जो आ गया वो जब्त कर लेते। तो फोरफिटेड अकाउंट को इस जनरल एंट्री में क्रेडिट कितने का है, 2,80,000। ध्यान से बताना, 2,80,000 रुपए का क्या है, क्रेडिट है फोर फीचर अकाउंट को। बोलो यस और नो, यस सर। मेरे भाइयों, इसे री इशू किया गया। ये देखो, ये नॉर्मल फोर फीचर की एंट्री है, ये री इशू की एंट्री, और बहुत सिंपल है। कितने में री इशू किया, 80 रुपीज में। तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 80 इंटू 4,000, कितना हो जाएगा सर, 3,20,000। क्या ये आ गया आपको, हाँ। कितना, अगर 100 का शेयर 80 में बेचा तो डिस्काउंट वाला विषय कितना रहेगा, 20। लेकिन हमको पता है री इशू के केस में हम डिस्काउंट को न डेबिट न देते हुए किसको डेबिट डेबिट देते हैं, फोर फीचर अकाउंट को। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 20 का 20 इंटू 4,000 कितना आ गया, 80,000। मानते हो कि नहीं मानते हो। टू शेयर कैपिटल सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं, 100 इंटू क्या, 4,000, दैट इज 4,00,000 रुपए। क्या री इशू का एंट्री समझा आपको, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, फोर फीचर समझ गया, री इशू समझ गया। अब बात करते हैं ट्रांसफर का क्या गेम था, और मुझे आप यही से बता दो, फोर फीचर अकाउंट को कितने अमाउंट का क्रेडिट था, शेयर फोर फीचर अकाउंट को कितने अमाउंट का क्रेडिट था।
2,80,000। कितने अमाउंट का डेबिट आया री इश्यू के केस में? 80,000। तो 2,80,000 का क्रेडिट, 80,000 का आया डेबिट, तो क्रेडिट डेबिट माइनस कितना अमाउंट बचेगा? 2 लाख रुपया अभी भी फोर फ्यूचर अकाउंट में बचेगा। और हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं बेटा? हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। इसीलिए ट्रांसफर का एंट्री क्या होता है? शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट इज 2 लाख एंड 2 लाख। ये 2 लाख कहां से आया ये समझा आपको? यस सर। डेबिट अमाउंट में से क्रेडिट अमाउंट हमने क्या कर दी? माइनस कर दी, तो ये 2 लाख रुपया आया। जिसे नहीं समझ रहा था, आपको इतना बोलना है, बैलेंस जो शेयर फोर फीचर अकाउंट का था वो ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व को, और आपके 3 एंट्री में पूरा गेम था, खत्म हो गया। ये इतना तो सम देख के जाइए, बाकी तो आपको सिंपल ही था, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं करके। क्या री इशू समझा आपको? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया? अगर आया तो प्लीज कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बोलना इतना देख लो दोस्तों, आपका बहुत हद तक टेंशन खत्म हो जाएगा। एवरीवन, प्लीज समझा आपको जो मैंने बोला वो? यस और नो? कर पाओगे इस सम को? एक बार बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, एक बार प्रैक्टिस करो, डन हो गया सर ये वाला। तो सर यहाँ पे सम नंबर 14 और सम नंबर 13 ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए। हम देखेंगे 15 को भी, जहां पे अगेन वही है, री इशू किया हुआ है सर, क्या है कैसा है सब हम देखेंगे, लेकिन इस लेक्चर के बाद वाले सेशन में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।